हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। माय नेम इज विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी यूनिट सेकंड। जैसा कि आपको पीछे दिख भी रही है, कौन सी यूनिट है बच्चा? अलजेब्रा। क्या है बच्चा? अलजेब्रा। तो ये यूनिट कहीं ना कहीं यूनिट सेकंड है हमारे सिलेबस में। और ये यूनिट बच्चों बता दूं मैं आपको, ये 20 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है भाई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बिकॉज सोच के देखो 80 नंबर में से 20 नंबर इसी यूनिट के हैं। और इस यूनिट में दो चैप्टर हैं सिर्फ। एक तो हमारा पॉलिनोमियल्स और दूसरा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ओके, जिसमें मैं आपको बता दूं, बिकॉज ये चैप्टर बहुत छोटा हो गया, सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से। ओके, तो मैक्सिमम वेटेज इस चैप्टर का होने वाला है। तो इसीलिए जो चैप्टर अब हम पढ़ने वाले हैं, जो कि पॉलिनोमियल्स है बेटा, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ये होता है, सर बहुत अलजेब्रा पल्ले नहीं पड़ती। किसको उसको अच्छा अलजेब्रा पल्ले नहीं पड़ती? मतलब दिमाग में नहीं घुसती। किसको? उसको। तो आपको बता दूं, अगर आप ऐसा हैं कि हाँ सर अलजेब्रा पल्ले नहीं पड़ती, बच्चे बोलते हैं सर जैसे ही मैथ में एबीसीडी घुसती है ना, दिमाग में नहीं घुसती। तो बच्चों मैं बता दूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बिकॉज बहुत ही सिंप्लीफाइड वे, बहुत ही इजी वे में हम इस अलजेब्रा को पढ़ने वाले हैं। हम पॉलिनोमियल चैप्टर पे एकदम बहुत इजी वे में पढ़ेंगे, फन करते हुए, मस्ती करते हुए। ओके, एंड मैं गारंटी इस चीज की ले सकता हूं कि हाँ समझा मैं दूंगा, गारंटी। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। ओके, एक शायरी है ना कि मुमकिन है राहें हो जाए आसान, मुमकिन है राहें हो जाए आसान, थोड़ा साथ चल कर देख लो, थोड़ा तुम बदल कर देख लो, थोड़ा हम बदल कर देख लो। तो वही है बच्चा कि साथ चलिए मस्ती से। ओके, ईच जो भी हमारे लेसन्स होने वाले हैं, जो भी लेक्चर्स होने वाले हैं, हर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यूनिट 2 हम शुरू करने वाले हैं। इसी को हिंदी में बेटा बीज गणित बोलते थे। हमारे घर वाले, हमारे पापा लोग बोलते थे क्या तुम लोगों के तो सिलेबस कुछ रह ही नहीं गया है। हमारे टाइम में तो एक किताब, बिल्कुल सही बात है बच्चा, उनके टाइम में बीज गणित की किताब, मतलब अलजेब्रा की एक अलग से बुक होती थी। ओके, तो हमारे पास ज्यादा सिलेबस है नहीं, क्या है, 2 चैप्टर्स हैं अलजेब्रा के। ओके, बहुत ही इजी वे में बेसिक से चलेंगे। जो नहीं आता टेंशन नहीं लो, पुराने कितने पाप किए कोई टेंशन की बात नहीं है, सब धुल जाएंगे। ओके, तो चलिए आते हैं कि क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज 80 में से करीब 10 या 12 नंबर्स का चैप्टर ये हमें मिलने वाला है, पॉलिनोमियल्स। ओके, चैप्टर सेकंड हम पढ़ने वाले हैं और दूसरा चैप्टर 4 है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो एक बार चैप्टर ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जरा ध्यान से देखिए, तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर ओवरव्यू देखते हैं जल्दी से। तो बेटा कुछ बेसिक डेफिनेशन शुरुआत करेंगे, जैसे लाइक टर्म्स क्या है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ओके, पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है। ओके, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हमारा सेकंड टॉपिक है। ओके, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बोले। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल दो बेसिस पे है बेटा, दो तरीके से हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, कि डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, फिर एक है फैक्टर थ्योरम। इससे पहले एक रिमाइंडर थ्योरम भी हुआ करती थी, उसका स्वर्गवास हो गया भाई मतलब वो चल बसी है हमारे सिलेबस से, बिकॉज कोविड के टाइम में वो चल ही गई। ओके, अगला है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। दो मेथड है हमारे, एक है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और सेकंड है हमारा फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे। उसके बाद बेटा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, यहाँ पे 10-12 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाई ये मैं बता दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके, तो ये सबसे लास्ट में है भी हमारे पास। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए अपने सिलेबस को। तो पहला हमारा जो बात है टर्म्स। ओके, बेसिक डेफिनेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन कुछ भी पढ़ने से पहले पहले समझ तो लो क्या आखिर होता क्या है यार। क्योंकि देखो मुद्दा ये है, जब तक क्लियर नहीं है कि अगर बनते कैसे हैं कैसे नहीं बनते, तो देखो बहुत बेसिक से चल रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो कितने लोगों को ये क्लियर है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डू यू नो? बोलो सर। छोड़ो सर, बच्चों 9th क्लास में आ गए हो आप, 8th क्लास में आपका चैप्टर था, क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, ऐसे करके एक चैप्टर था। ओके, 7th में भी एक चैप्टर था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई इश्यू नहीं है यार। बोलो सर चैप्टर तो बहुत थे लेकिन आता जो भी है ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, सब पढ़ेंगे। ओके, तो बड़ा समझते हैं। तो अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पता तो चलिए थोड़ा और पीछे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, वेरिएबल जानते हो क्या होता है? वेरिएबल, डू यू नो व्हाट इज वेरिएबल? हाँ भाई जल्दी से बताओ, वेरिएबल्स क्या होते हैं? पता है आप लोगों को? नहीं पता वेरिएबल्स क्या होते हैं? किसे किसे पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो बेटा वेरिएबल्स देखो समझो, एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो पाए। मतलब समझिएगा,
जस्ट लाइक जो कभी भी बदल सकता है। वो दोस्त देखे हैं आपने अपने जो झट से पलट जाते हैं, नहीं पलट जाते हैं, किसी दूसरे के लिए झट से पलट जाएंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बेटा वही दोस्त है ये वेरिएबल, ये झट से पलट जाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन में क्वेश्चन बदला, ये दल बदलू लोग हैं, तुरंत इनकी वैल्यू चेंज। जस्ट लाइक आपने देखा होगा बेटा x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में कुछ और आती है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और आती है, तो ये क्या है? एक वेरिएबल है। क्या है बच्चा? वेरिएबल है। तो हम कह सकते हैं इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल्स आर दोज हुज वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल आप मेरी बातों को। वेरिएबल्स आर दोज हुज वैल्यूज नॉट फिक्स्ड, बिकॉज ये कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा कांस्टेंट। क्या आता है बच्चा? कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होते हैं वो देख लीजिए भाई। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? बोला सर अगर वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे वो बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है, तो कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट वो होगा सर, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जो कभी बदले ही ना, यहां हो तब भी वही है, वहां हो तब भी वही। फॉर एग्जाम्पल, चलो वेरिएबल का पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं जल्दी से। ओके, तो लिख लो कि वेरिएबल्स, या लिख लो इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ओके, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, एंड इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड, इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड। एग्जाम्पल यहां पे बोले तो इन्हें हम डिनोट करते हैं किससे बेटा? छोटी एबीसीडी उठा लो, कितनी भी छोटी एबीसीडी उठा दो, क्या है? जस्ट लाइक क्या है भाई? एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एस टी, जो भी है डॉट 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 ईटीसी लग दो यार। मतलब जितनी भी छोटी, जनरली हम छोटी एबीसीडी से ही, मतलब स्मॉल एबीसीडी से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी एबीसीडी अल्फाबेट्स हैं उनको उठा लो तो वेरिएबल्स हो गया। कांस्टेंट क्या है? मैंने बोला ना, जो फिक्स है भाई, यहां जो है वही है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडिया में कैलकुलेशन करूं तो 1 का मतलब 1 ही होगा ना, पाकिस्तान जाऊं तब भी 1 का मतलब 1 ही होगा ना बच्चा, इराक जाऊं तब भी 1 का मतलब 1, अमेरिका जाऊं तो 1 का मतलब 1। ये क्या फिक्स है भाई? और यहां तो छोड़ो, चंद्रमा पे भी जाऊं वहां पे भी कोई कैलकुलेशन लिखो, अगर 1 लिखा है तो उसका मतलब क्या है? 1 ही है, मतलब इसकी एक फिक्स वैल्यू है। क्या है बच्चा? फिक्स वैल्यू है। तो कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 2.5 हो गया, पाई हो गया, 3/2 हो गया, कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो कि हमारा क्या हो सकता है? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स है। ओके, मतलब कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है तो उसे हम बोल देंगे ये हमारा कांस्टेंट है। क्लियर है? अब होता क्या है, जब बेटा हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाते हैं, क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। कंबाइन क्या कर रहे हैं बच्चा? कंबाइन कर रहे हैं अलोंग विद सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस याद आ रहा है कुछ? चमका? नहीं चमका क्या? अरे पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मतलब क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये होते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये दोनों जब कंबाइन करते हैं बेटा, समझिएगा, जब वेरिएबल्स और हमारे कांस्टेंट कंबाइन करते हैं अलोंग विद सम क्या होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के साथ, मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर है नहीं क्लियर है? जस्ट लाइक अभी हम थोड़ा एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होता है कि व्हेन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कंबाइन अलोंग with some mathematical operations just like addition, subtraction, multiplication and division, then algebraic expressions are formed. Clear है नहीं clear है? अब just like for example मैंने बोला just like, उठा लें यहां पे, मैंने लिखा 2x, तो ध्यान से देखो क्या हुआ, 2 एक वेरिएबल, 2 एक कांस्टेंट हुआ, x एक वेरिएबल हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ नहीं हुआ, तो ये क्या बन गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5y। क्या है भाई बच्चा? ध्यान से देखो, 3 का x स्क्वायर, x हमारा वेरिएबल है, 3 हमारा कांस्टेंट है, यहां पे 5 वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है। ठीक है बच्चा? तो अब क्या हो रहा है, इन दोनों को मैंने प्लस भी किया, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। मैं लिख दूं बेटा 5x अपॉन 3y, ये भी क्या है? ध्यान से देखो बेटा, यहां पे क्या है? 5 3, ये क्या है? कांस्टेंट है, x y हमारे वेरिएबल और ये डिवीजन में है, और साथ में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों यूज हुआ, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ओके, अगला अगर बोले तो क्या होगा? अगला जल्दी से बोलो, जल्दी से। फॉर एग्जांपल मैंने बोला, क्या बोल दूं? कुछ भी बोल दो सर, क्या फर्क पड़ता है? मानो लिखा मैंने 3x स्क्वायर प्लस 5 y की पावर -3 -2,
तो ये क्या है भाई, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है बच्चा, ध्यान से देखो, वेरिएबल और कांस्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, कौन कौन से साइन लग रहे हैं, ध्यान से देखो, यहां मल्टीप्लाई, यहां प्लस है, यहां पे माइनस है, कोई भी साइन लग जाए कुल मिला के वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्लियर है एवरीवन? ओके, तो अब आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हम कुछ अपनी जो बेसिक डेफिनेशन जो हमें पढ़नी है, जो हमारे काम आने वाली हैं, तो उन्हें समझते हैं बेटा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टर्म्स था, पहला बेसिक डेफिनेशन क्या थी, टर्म्स। तो टर्म्स समझते हैं होते क्या। ओके, तो बेटा जस्ट लाइक आप देख रहे हो, ध्यान से देखें अगर, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अगर देखें, कुछ टर्म्स होते हैं जो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं प्लस साइन से माइनस साइन से। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, या फिर बोले कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ध्यान से देखो, यहां पे वेरिएबल कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन, यहां पे वेरिएबल कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन, यहां पे वेरिएबल कांस्टेंट, यहां पे वेरिएबल कांस्टेंट, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। और सर बोलो ये नहीं है क्या? अरे ये भी है यार, एक तरीके से अभी दिखाऊंगा कैसे है, आगे समझेंगे इसको। ओके, या फिर बोल दो कि टर्म्स आर सेपरेटेड। टर्म्स किससे किससे सेपरेट होते हैं, प्लस या माइनस साइन से। तो माइनस साइन से सेपरेट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे अभी ध्यान से देखते हैं। तो हम बोल देते हैं कि टर्म्स आर सेपरेटेड in an algebraic expression by प्लस साइन। कौन सा साइन है बच्चा, प्लस साइन। कैसे, जस्ट लाइक टर्म होगा क्या। अब फॉर एग्जांपल बोलो सर कैसे। अब मान लो मैंने ये लिखा बेटा, क्या लिखा, मान लो एक हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, इसमें टर्म्स हम समझेंगे। एग्जांपल है, एक्सप्रेशन था हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2x प्लस 6। ओके, जस्ट लाइक। तो ध्यान से देखो बेटा, इसको अगर मैं चाहूं, बिकॉज टर्म जो होते हैं साइन के साथ होते हैं, क्यों मैंने यहां प्लस साइन लिखा, माइनस क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन बता रहा हूं। तो इसको चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे कि 3x स्क्वायर प्लस का 5y प्लस माइनस ऑफ 2x प्लस 6 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ध्यान दीजिएगा बेटा, टर्म्स का मतलब है साइन के साथ, बिकॉज अभी आपको पूछा भी जाएगा कि टर्म बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। तो अगर मैं टर्म्स की बात करूं, तो टर्म्स यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे देख लीजिए, जो हमारे टर्म्स होने वाले हैं वो क्या क्या होने वाले हैं देख लीजिए बेटा। तो क्या हो जाएंगे, पहला है 3x स्क्वायर, फिर है 5y है, फिर है बेटा माइनस का 2x, ध्यान दीजिए साइन के साथ आएगा, फिर आ गया 6। तो अगर देखें तो टर्म्स किससे किससे सेपरेट किए गए हैं, प्लस साइन से सेपरेटेड है, नहीं है? तो दीज आर टर्म्स। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा चलो अगला बताओ, इसमें बताओ इसमें कितने टर्म्स होने वाले हैं, ये इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, जल्दी से बताओ, 3x प्लस 2y अपॉन 3 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन y। चलो बताओ क्या क्या टर्म है इसमें। थोड़ा बहुत सिंपल है, इसमें क्या क्या टर्म है बच्चों। टर्म की बात करूं तो क्या आएगा इसमें, टर्म्स आएंगे हमारे, एक तो 3x हो जाएगा, एक हो जाएगा 2y/3, और एक हो जाएगा यहां पे देखें तो माइनस 6x स्क्वायर अपॉन y। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये साइन के साथ है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो दीज आर द टर्म्स। क्लियर है नहीं क्लियर? तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन, प्लस साइन के साथ सेपरेट किए जाते हैं। ओके, तो ये टर्म्स हो गए हमारे। अब अगला हम पढ़ने वाले कोफिशिएंट क्या होता है। तो ध्यान से देखो, हर टर्म में एक न्यूमेरिकल फैक्टर होगा। न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब समझते हो, फैक्टर क्या होता है यार, जस्ट लाइक अगर बोलूं 8 मैंने लिखा, मान लो 6 को लिखा क्या करूंगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यही तो है। मतलब 6 को लिखता हूं 2 × 3, तो 2 और 3 इसके फैक्टर हो गए नहीं हो गए? अरे बोलो हाँ, हाँ हो गए। तो अब ऐसे ही बेटा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 3x स्क्वायर, या मान लो मैंने लिखा, क्या लिख दिया, चलो मान लेते लिख दिया मैंने 2, समझिएगा, मान लो मैंने लिखा बेटा 2/3y, तो इसको मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि 2/3 × y। तो बेटा जो इसका न्यूमेरिकल मतलब जहां नंबर इन्वॉल्व हो जाए, ध्यान रखिएगा नंबर, ओके, और साइन के साथ। तो बेटा जहां पे नंबर आ गया, तो दिस नंबर क्या हो गया, ये नंबर इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। समझते हैं? तो लिख लीजिए आप, क्या भाई कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स। ओके, तो बोल दो कि द न्यूमेरिकल factor in a term is known as, इसी को बेटा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी कुछ लोग बोल देते हैं कभी कभी, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट।
और कोफिशिएंट, इसी को कोफिशिएंट भी बोलते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ओके बोलो सर पॉलिनोमियल पे तो आया नहीं अभी तक। बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं बेटा, अभी समझ लेते हैं। तो आपको कोफिशिएंट लिखना है, राइट कोफिशिएंट, आपको कोफिशिएंट लिखना है। चलो देखते हैं जल्दी से। एन अब आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x। ओके ध्यान दो बच्चा, आपको कोफिशिएंट लिखना है x स्क्वायर का, y का और x का। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ x, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कोफिशिएंट, चलो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देना, ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस की जगह कर दिया मैंने माइनस, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की बात करूं तो बेटा क्या आएगा 3 आएगा। कोफिशिएंट ऑफ y की बात करूं तो आएगा -2, और कोफिशिएंट ऑफ x की बात करूं तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चा? क्लियर है? अरे चलो अच्छा सर बोलो सर ये 3 कंफ्यूज हो रहा हूं कि 3 ये भी है 3 ये भी, चलो इसे 5 कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं 5, तो बेटा क्या हो जाएगा ये हो गया 5। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? तो कोफिशिएंट समझ में आ गया क्या होता है? ओके अब हम समझने वाले क्या है, अगर हमें कोफिशिएंट समझ में आ गया, बाकी चीजें समझ में आ गया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद चलिए बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, कोफिशिएंट क्या हो गया ये क्लियर है, टर्म्स क्या होगा ये क्लियर है। तो अब पॉलिनोमियल क्या होता है सर? चैप्टर तो पॉलिनोमियल है ना, तो बेटा चैप्टर पॉलिनोमियल और हम पढ़ने वाले पॉलिनोमियल है, टेंशन ना लो। लेकिन अब कैसे समझना है, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल होता क्या है क्लियर करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल की बात करते हैं थोड़ा। अरे भाई कहां जा रहे हो, जाना है क्या कहीं? चलिए तो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, अब समझते हैं कि दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें भी वेरिएबल की पावर जो होगी, जिसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं कभी कभी, तो वेरिएबल की पावर जो होगी वो क्या होगी होल नंबर होगी। होल नंबर तो याद है ना, अगर नहीं याद है तो नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर जो है वो देखो बेटा, बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर भी बता दे रहा हूं क्या होता है। जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो नंबर्स होते हैं, मतलब क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम होल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो जहां पे भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर क्या है एक होल नंबर है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं बच्चा? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बेटा कि दोज अलजेब्रिक expressions in which the exponent या फिर बोलो powers of the variable is a whole number, okay, is known as polynomial. क्लियर है? इज नोन एज पॉलिनोमियल। जस्ट लाइक एग्जांपल की बात करो तो एग्जांपल क्या है बच्चा हमारे पास, या फिर यहां लिख देता हूं आपको कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बच्चा? वेरिएबल की पावर होनी चाहिए होल नंबर। क्या होनी चाहिए बेटा? होल नंबर। ध्यान दीजिएगा होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं देख लीजिए। तो होल नंबर्स होते हैं बेटा हमारे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक चलता चला जाए। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब यहीं पे हम कुछ बातें करने वाले, ध्यान से देखिए बेटा। तो वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, ध्यान से देखिए। अब समझते हैं थोड़ा सा। अब आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा। चलो पहले एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़े बहुत देख लें। एग्जांपल मान लो लिखा मैंने 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6। यहां पे ध्यान से देखो बेटा वेरिएबल की पावर क्या है, तो बेटा यहां पे x की पावर 2 है, 2 एक होल नंबर है। y की पावर क्या है, जहां पे कुछ ना दिख रहा हो तो वहां पे y मतलब क्या है, जहां कोई पावर नहीं लिखी तो वहां इसका होता है 1 पावर होती है। क्या होती है बच्चा? 1 पावर। तो बेटा 1 भी तो एक होल नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। मान लो मैंने सेकंड एग्जांपल लिया कि 5x क्यूब प्लस 3y टू द पावर या प्लस 6x टू द पावर -1 प्लस 2। अब ये बताओ, या चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन y स्क्वायर प्लस 2। तो अब ध्यान से देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं।
जस्ट लाइक मैंने लिया 4/3x³ प्लस 6x² प्लस 3। ओके, अगला ले लेते हैं कि 6√x प्लस 2x² प्लस 5। एक और लिया मैंने बच्चा कि 3x² प्लस √2x प्लस 6। ओके, आइए अब ध्यान से इन सबको समझते हैं कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। ओके, जल्दी से समझते हैं। तो देखो बेटा, अब इस वाले में देखें तो क्या है, वेरिएबल की पावर यहां तो 3 है। 3 हमारा क्या है बच्चा, 3 एक होल नंबर है। अब 3 अगर एक होल नंबर है तो कोई इशू ही नहीं है, 3 तो होल नंबर है, यहां तो हो गया, ठीक है। लेकिन यहां वाला देखें तो x की पावर -1 है। -1 क्या एक होल नंबर है? बोलो सर है ही नहीं, बिकॉज ये तो निगेटिव है। ओके, तो कभी कभी आपको यहां पे मिलेगा होल नंबर की जगह, कुछ बुक्स में अगर लिखा होगा तो लिखा होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमारे होल नंबर ही होते हैं, ठीक है बच्चा, टेंशन लेने का नहीं है। इसकी जगह आपको मिले नॉन नेगेटिव इंटीजर तो समझ लेना यही बात कर रहे थे, ठीक है। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया, क्योंकि यहां पे माइनस में पावर आ गई तो ये नहीं है। ओके, ये देखो बेटा, बोलो सर ये तो x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है और 2 के पास तो कुछ है ही नहीं, तो बोलो ये तो हो गया सर, हो गया क्या? तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये आपको अब समझना पड़ेगा। ध्यान दो बच्चा, आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े तो अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े तो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x की पावर 2 प्लस 6। अगर बेटा नीचे लिखा है आपको ध्यान होगा 1/a की पावर n क्या होता है, a की पावर -n होता है, नहीं होता है? पढ़ा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पिछले ही चैप्टर में। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये जाएगा 6y की पावर -2 प्लस 2। अब अगर पावर -2 आ गई बालक तो क्या है, क्या ये पॉलिनोमियल है? बोलो सर है ही नहीं। बिल्कुल सही है बच्चा, ये भी नहीं है। अगला देखो तो ये बेटा, ये तो सिंपल बोल दोगे, ये ऊपर जाएगा x पावर -3 हो जाएगा, इसीलिए ये नहीं है ये वाला। अब ये ध्यान से देखो बेटा, ये क्या लगा है, स्क्वायर रूट। आपने एक और रूल पढ़ा था, उसी में क्या पढ़ा था कि √NA, तो क्या होता है, a की पावर 1/n हो जाता है, नहीं हो जाता है? यहां पे स्क्वायर रूट लगा है, मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये जो हमारी एक्सप्रेशन बनने वाली वो क्या बनने वाली देख लो, ये बन जाएगी 6x की पावर 1/2 प्लस 2x² प्लस 5। एक बात बताओ, क्या 1/2 एक होल नंबर है? अगर है तो बोलो हाँ, नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है बच्चा, ये एक फ्रैक्शन नंबर है और इसीलिए ये भी क्या हुआ, ये भी भाई हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ये वाला बताइए, बोलो सर ये हुआ 3x²। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखिए, 3x² प्लस √2x प्लस 6। बोले सर ये तो दिख रहा है कि ये तो रूट लग गया तो खत्म। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रूट आ गया इसलिए नहीं है। बच्चा वेरिएबल की पावर देखनी है, हमें कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी। कांस्टेंट क्या है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव पॉजिटिव रेशनल इररेशनल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ क्या देखना है, क्या देखना है भाई, वेरिएबल की पावर। और वेरिएबल की पावर यहां देखो, यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। क्लियर है नहीं क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन बेटा एक नंबर यहां से पूछे जाएंगे। ओके, बिकॉज केस स्टडीज आती हैं तो उसमें एक नंबर एक क्वेश्चन दे देगा कि हाँ क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, तो आपको बताना पड़ेगा। या फिर एमसीक्यू में आपसे पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको बहुत सारे और होमवर्क्स, अब कुछ और चीजें हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा चलिए बात कर लेते हैं इसी विषय में, अगर यहीं पे हैं तो बेटा अब हमें क्या देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं ये क्या पॉलिनोमियल है, 5 अ पॉलिनोमियल। बोलो सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो कहां से पॉलिनोमियल हो जाएगा? सही बात है, मन में सवाल आया, क्वेश्चन आया क्या? क्वेश्चन पूछो, देखो अपने आप से क्वेश्चन पूछो बेटा, जितने पूछ सकते हो। ओके, आस्क एज मच एज यू कैन। ध्यान से देखो बेटा, अच्छा ये बताओ क्या ये है? बोले सर क्या मजाक लगा रखे हो, हैं? हम ही मिले थे मजाक करने को, तो मैं आपको बता दूं बेटा मजाक नहीं कर रहा हूं यार, सीरियस क्वेश्चन है बच्चा। तो ये क्या है, ध्यान से देखो, ये एक पॉलिनोमियल। आप बोलोगे नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं बच्चा ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? देखो बेटा, इसको चाहूं तो आपको ध्यान होगा a टू दी पावर 0 = 1 होता है, पढ़े हो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर में, पढ़े हैं सर? तो बिल्कुल बेटा ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू, इसको लिख सकता हूं x की पावर 0, यार y की पावर 0 कुछ भी किसी से भी इंटू कर दो, ये है तो एक तरीके से 1 ही ना, तो ये क्या है 5 इंटू 1 5 रह जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। और ध्यान से देखें तो ये क्या है, 0 एक होल नंबर है या नहीं है? बोलो सर है,
तो बिल्कुल बेटा, अगर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है तो डेफिनेशन तो यही बोलते हैं कि ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया बच्चा? तो बोलो सर ऐसे जीरो भी हो जाएगा, बिल्कुल बच्चा जीरो भी हो जाएगा, और जीरो भी हो जाएगा, इसलिए जीरो भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। लेकिन इन पॉलिनोमियल का कुछ स्पेशल नाम है बेटा, तो ध्यान दीजिए। कोई भी डिजिट होगी उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई फिक्स नंबर है उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, एक्सेप्ट जीरो। जीरो को बोलते हैं बच्चा जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल? तो आप बोल दो कि, क्या बोल दो बच्चा, लिख लो कि एनी नॉन नेगेटिव, एनी नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो क्योंकि हमने अलग कर दी, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन फिर भी हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल को नॉन जीरो बोलते हैं। एनी नॉन जीरो नंबर इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल बोले तो क्या आएगा भाई, लिख दो 2 - 2 3 पाई 2.5, जो भी कांस्टेंट है, √2, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच्चा। ओके, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, तो लिख लो। अगला है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। क्या है बच्चा? जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या है कि जीरो लिख लेना बच्चा। क्या लिखेंगे आप? लिख लीजिए कि जीरो पॉलिनोमियल, या लिख दो कि द पॉलिनोमियल जीरो, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो is known as zero polynomial। ओके, तो इसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये है हमारे पास। अब नेक्स्ट आपके पास कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। ओके, तो ये होमवर्क आपको करके लाना है, आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके, आइडेंटिफाई करना है कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए देख लेते हैं ओके कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको दे देते हैं। तो आइडेंटिफाई whether given algebraic expression is a polynomial or not। ओके, तो आपको ये होमवर्क करना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। व्हाट इज दिस? दिस इज योर होमवर्क। ठीक, एक्सप्रेशंस दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहली एक्सप्रेशन है आपके पास 3x³ + 2x² अपॉन x। ओके, दूसरा है 5y³ + 3y² या 3 अपॉन 3y² + 2y² या 2 अपॉन y। ओके, अगला है थर्ड है भाई। थर्ड क्या है बच्चा? थर्ड इज, लिख लीजिए हमारे पास क्या थर्ड है। 6x³ अपॉन x + 1, या x ही लिख दो, 6x³ + 3x²। ओके, अपॉन में चलो 3x लिख देते हैं। ठीक है, फोर्थ है। तो यहीं तक आज करते हैं। चलिए, ये 3 क्वेश्चन आप करके आइए, बाकी और भी हम करेंगे। ओके, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो मिलेंगे वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल शुरू करेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमें शुरू करने हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, और अभी तक अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए बेटा, बिकॉज बहुत ही मजेदार कंटेंट आने वाला है। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।